कई दिनों से मालिनी के दांतों में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वह ऑफिस के चक्कर में वहां जा ही नहीं पा रही थी। आज उसने स्पेशली बड़ी मुश्किल से ऑफिस से छुट्टी लेकर डेंटिस्ट के पास गई थी और उसका आज 9 बजे का अपॉइंटमेंट था। लेकिन जब वह घर वापस आकर घर की हालत देखी तो उसके हाथ पैर फूल गए। पूरा घर बुरी तरह बिखरा पड़ा था। यहाँ वहाँ कपड़े, रसोई में बर्तनों का ढेर और गैस पर बिखरी चाय उसके दिमाग को बहुत ख़राब कर रही थी। मम्मी जी आज काम वाली नहीं आई क्या? सुबह के 11 बज चुके थे और पूरा घर बुरी तरह बिखरा पड़ा था। मालिनी की ननद सिम्मी जो अभी तक सो रही थी। कोई जवाब ना मिलने पर मालिनी ने फिर एक प्रश्नवाचक निगाहों से अपनी सास की तरफ देखा। अरे बहू, मैंने काम वाली हटा दी। बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं करती थी, और वैसे भी घर में काम इतना थोड़ी ना है कि हमें काम वाली की ज़रूरत पड़े। उनके काम वाली पिछले 6 सालों से इस घर में काम कर रही थी। तब तो कभी मालिनी की सास को उससे कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन मालिनी की शादी के 6 महीने बाद ही काम वाली के काम में उन्हें दिक्कत होने लगी। यह बात मालिनी के लिए हजम करने लायक भी नहीं थी। लेकिन मम्मी जी, घर का काम कैसे होगा? आप तो जानती हैं ना कि मेरा ऑफिस होता है। मालिनी के इस सवाल पर उसकी सास ने जवाब दिया, अरे तो ऑफिस तो तुझे 10 बजे जाना होता है ना, और अगर तो थोड़ा सा जल्दी उठ जाए तो 10 बजे से पहले अपने घर का काम करके जा सकती है। और वैसे भी हमारे घर में काम ही कितना है। हमने तो अपने ज़माने में पता नहीं कितना कितना काम किया है, और आजकल तुम जैसी लड़कियों को देख लो, काम के नाम पर जान निकलती है। मालिनी ने एक निगाह अपनी ननद सिम्मी पर मारी, जो अभी भी बेफिक्री से सो रही थी, और वैसे भी उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी। पिछले महीने 22 की ही तो हुई थी, तो भला उससे उसकी माँ काम कैसे करवा सकती थी। मालिनी जानती थी कि अगर उसने ज़्यादा बहस की तो बात उसकी नौकरी पर आ जाएगी। उसकी सास पहले भी उससे कई बार बातों बातों में नौकरी छोड़ने की हिदायत दे चुकी है। उसने बहस करना ठीक नहीं समझा और जाकर काम करने लग गई। 1 महीना हो चुका था। मालिनी सुबह घर का काम करके ऑफिस जाती और शाम को आकर फिर अपने घर के काम में लग जाती। उसके व्यवहार पर भी समय न मिलने और नींद न पूरी होने के कारण चिड़चिड़ापन आने लगा था, जिसको उसका पति अंश पिछले कुछ दिनों से महसूस कर रहा था। अंश भी जानता था कि माँ से बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अंश मालिनी की नौकरी भी नहीं छुड़वाना चाहता था, क्योंकि मालिनी की तनख्वाह का एक बहुत बड़ा भाग अंश के घर खर्च में सहयोग करता था। आज भी मालिनी जल्दी अपने घर का काम निपटा रही थी, क्योंकि उसे ऑफिस जाने में देर हो रही थी। इसी जल्दबाजी में उसका पैर बाथरूम में फिसल गया और उसके पैर में मोच आ गई। डॉक्टर के पास ले जाने पर डॉक्टर ने उसके पैर पर प्लास्टर बांध दिया और 1 महीने का बेड रेस्ट करने की सलाह दी। पैर में बंधे प्लास्टर के कारण मालिनी अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी, और अब शुरू हुई उसकी सास और ननद सिम्मी की असली मुसीबत। अब दोनों माँ बेटी को सारा दिन घर का काम करना पड़ता था और साथ साथ मालिनी की सेवा भी करनी पड़ती थी। अब मालिनी की सास और उसकी ननद दोनों को ही घर का काम करने की आदत तो थी नहीं, क्योंकि आप तो जानते ही हैं ना कि उन्होंने वर्षों पहले ही अपने घर में काम वाली लगा रखी थी, और मालिनी के आने के बाद तो उन्हें घर में काम दिखता ही नहीं था, और इसलिए शायद उन्होंने काम वाली भी हटा दी थी। हफ्ते भर में ही उनकी हालत ख़राब होने लगी और दोबारा घर में नौकरानी लगाने की बात जोर पकड़ने लगी। लेकिन इस बार अंश अड़ गया कि आपने तो कहा था हमारे घर में ज़्यादा काम नहीं है, तो फिर काम वाली की क्या ज़रूरत है। और वैसे भी अब तो आप काम करने के लिए दो दो लोग हो गए हो, काम वैसे बट गया है। अंश की माँ के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, और असली मुसीबत उनके सामने तब आई जब अंश ने महीने भर के खर्च में आधी रकम ही दी। सबको पता था कि मालिनी की तनख्वाह को मिलाकर ही अंश घर खर्च दे पाता था, लेकिन आज उन्हें एहसास भी हो गया था कि मालिनी की नौकरी उनके लिए कितनी ज़रूरी है, और साथ ही साथ उन्हें महीने भर से घर में काम करते करते यह भी पता चल चुका था कि हमारे घर में काम कितना है। आज बिना कुछ कहे मालिनी के परिवार को उसकी अहमियत का एहसास हो चुका था, और अब मालिनी की सास अपनी गलती को स्वीकार करे बिना ही कामवाली को वापस बुलाने की सोच रही है। अब वह किस बहाने से कामवाली को वापस बुलाती है,
यह तो वही जाने। आप तो बस हमें इतना बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी है, और अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।